My dearest friends, welcome to my YouTube channel. Today we will continue the previous chapter interchange of degree. आज के इस वीडियो में हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे जो पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री को बदलना है। आज का जो टॉपिक है हमारा सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, यानी दिया गया जो हमारा सेंटेंस होगा सुपरलेटिव डिग्री में होंगे और उसे बदलना है कंपैरेटिव में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। आज जो हमारा जो वीडियो है वो पढ़ना है सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन को समझिए। ये है मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, ये आपका सेंटेंस है और जो दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री में। आप कैसे पहचानिएगा कि जो दिया गया सेंटेंस है सुपरलेटिव डिग्री में है या नहीं है। तो सुपरलेटिव डिग्री का पहचान के मैं बताया था आपको कि द प्लस अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, अगर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री अगर आपको सेंटेंस के मिडिल में मिले तो आप इसे समझ जाइएगा कि दिया गया सेंटेंस जो टोटली जो है सुपरलेटिव डिग्री में है और इसे बदलना है आपको कंपैरेटिव में। तो इसके लिए स्टेप्स जो होंगे उसे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिखें। यानी कि जब कंपैरेटिव सुपरलेटिव से जब हमको कंपैरेटिव बनाना है तो इसमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट जो है यानी कि मुंबई जो है, यानी कि वाक्य की हमें शुरुआत करना है। सब्जेक्ट जो है सुपरलेटिव का उसको कंपैरेटिव में अगर हम बदल रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पर ही होना चाहिए। स्टेप वन। दूसरा जो हमारा स्टेप है, दूसरा स्टेप क्या है, तो जो उचित वर्ब जो है, जो पिछले में भी कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में हमने सीखा था, तो उचित वर्ब का प्रयोग करें। यानी कि जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से उसी वर्ब का हमें क्या करना है, यूज करना है। तीसरा हमारा जो स्टेप है कि द एक आर्टिकल है तो द को क्या करना है, हमको द को हटा देना है। द को सेंटेंस से क्या करेंगे, हम हटा देंगे। उसका हमारा फोर्थ स्टेप जो क्या है, चौथा स्टेप जो है, जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री यानी एसटी मीन सुपरलेटिव डिग्री को बदल कर कंपैरेटिव डिग्री में लिखें, कंपैरेटिव में लिखें। यानी कि फोर्थ स्टेप हमारा क्या है कि जो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि जो बेस्ट है इसको बदल करके हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है। जब हम कंपैरेटिव में लिखेंगे तो कंपैरेटिव में बदलने के बाद, कंपैरेटिव में बदलने के बाद देन का प्रयोग करें, देन का प्रयोग करें। यानी कि ये जो आपका फिफ्थ स्टेप क्या है, फर्स्ट से ऊपर से मैं एक बार फिर से समझाना चाह रहा हूँ, उसे देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। अब इस सेंटेंस को, टोटल सेंटेंस को आपको कंपैरेटिव में बदलना है। तो इसके लिए स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिखना है। दूसरा क्या, उचित वर्ब जो सेंटेंस में जो भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिया हो उसका प्रयोग करना है। तीसरा क्या है, द को सेंटेंस से हटा देना है। चौथा स्टेप क्या है, तो सुपरलेटिव डिग्री जो है इसे बदलकर कंपैरेटिव में लिखना है। और पांचवा स्टेप क्या है, तो कंपैरेटिव डिग्री में जब आप बदल दीजिएगा, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में जब आप बदलते हैं तो उसके बाद आपको देन का प्रयोग करना है। और उसके बाद जो सिक्स्थ स्टेप जो है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एनी अदर या एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें। उसके बाद या उसके बाद ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करें, प्लूरल नाउन का प्रयोग करें। यानी कि जो छठा जो स्टेप है इसे ध्यान से समझना है। जब हम देन का प्रयोग कर देंगे, देन के बाद अगर हम एनी अदर लिखते हैं तो एनी अदर लिखेंगे तो हमें सिंगुलर नाउन की आवश्यकता होगी, या अगर हम ऑल अदर लिखते हैं तो उसके बाद हमें प्लूरल नाउन की जरूरत होगी, इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेवेंथ जो सबसे लास्ट है कि अंत में ऑफ या
इन, अंत में ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करें, अदर वर्ड का प्रयोग करें। यानी कि ये जो अदर वर्ड जो है, यानी सेंटेंस में जो बचा हुआ जो शब्द जो होगा उसे हमें लिखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बदल करके दिखाता हूँ। आपका सेंटेंस जो है ये है, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ, इसे बदलना है हमको कंपैरेटिव में। तो चलिए जो स्टेप्स है इसको देखते हुए हमको यहाँ पर बदलना है। ये आपका दिया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री में, ये जो क्वेश्चन है आपका सुपरलेटिव में, इसे बदलेंगे हम लोग कंपैरेटिव में। तो कैसे बदलते हैं इसको देखना है। सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ही लिखें, स्थान पर ही लिखें। यानी कि जो सब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है मुंबई, इस मुंबई को हम मुंबई ही लिखेंगे। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई इंटरचेंज यहाँ पर नहीं करना, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पर हमने लिख दिया। दूसरा स्टेप्स क्या है आपका कि उचित वर्ब का प्रयोग करें। यानी कि यहाँ पर इज जो दिया हुआ है तो इसी इज का हमको प्रयोग करना है। तीसरा स्टेप्स आपका क्या है कि द को हटा दे, तो द को हम यहाँ लिखेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक द हट जाएंगे। चौथा जो स्टेप है यानी कि सुपरलेटिव को एसडी को बदलकर सीडी में बदले। यानी कि आपका एसडी जो है बेस्ट है, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसको आपको बदलना है कंपैरेटिव में। तो बेस्ट का होता है कंपैरेटिव बेटर। तो यहाँ पे हमने एसडी को बदल करके कंपैरेटिव डिग्री में लिख दिया। यानी कि फोर्थ स्टेप आपका कंप्लीट है, सुपरलेटिव को हमने बदल दिया कंपैरेटिव में। फिफ्थ क्या कहता है कि सीडी में यानी कंपैरेटिव में बदलने के बाद देन का प्रयोग करें। तो जब हम यहाँ पर कंपैरेटिव में बदल दिए हैं तो उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, देन का प्रयोग करना है। तो हमारा स्टेप 5 भी क्लियर है। स्टेप 6 क्या कहता है कि एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है। तो अगर यहाँ पर हम एनी अदर लिखते हैं तो उसके बगल में हमको सिंगुलर नाउन लिखना पड़ेगा, या ऑल अदर अगर लिखते हैं तो उसके बगल में हमें प्लूरल नाउन का प्रयोग करना होगा। तो मैं दोनों पर आपको चेंज करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं एनी अदर। तो एनी अदर लिखे हैं तो उसके बाद सिटी है, तो सिटी सिंगुलर है, तो एनी अदर हम सिटी लिखेंगे। और उसके बाद क्या फिफ्थ सेवेंथ स्टेप क्या है, अंत में ऑफ या इन का प्रयोग करें। तो सेंटेंस में इन है तो आप यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, और अदर वर्ड जो बचा हुआ है इंडिया, तो यहाँ पर हम इंडिया का प्रयोग करेंगे, इंडिया लिखेंगे। अब इसे पढ़ते हैं ऊपर से। कंपैरेटिव सुपरलेटिव में क्या था, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी कि मुंबई जो है इंडिया का सबसे अच्छा शहर है। अब उसका कंपैरेटिव क्या है, मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, यानी कि मुंबई जो है इंडिया के बाकी शहरों से अच्छा है। यानी कि दोनों का कंपैरिजन यहाँ हो गया है। ये आपका सुपरलेटिव है, और इसे बदलकर इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने इसे बदला है कंपैरेटिव में। तो आप अगर एक बार इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो किसी भी कोई भी दिया हुआ सुपरलेटिव के सेंटेंस को आप इजिली उसे कंपैरेटिव में बदल सकते हैं। चलिए एक बार हमने आपको एनी अदर का प्रयोग में मैंने आपको समझाया एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन। अब मैं आपको बताता हूँ ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। इसी सेंटेंस को एक बार एनी अदर से सीखे हैं और अब हमें सीखना है ऑल अदर से। तो सेम सब्जेक्ट जो रहेगा हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो भी दिया है उसका प्रयोग किए हैं। उसका द को हटाना है तो बेस्ट का कंपैरेटिव होगा बेटर। उसका बेटर के बाद हमें लिखना है देन। यहाँ तक तो आप इसलिए स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 के हिसाब से बदल लिए। अब फिफ्थ कहता है एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, तो एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन पिछले में मैंने बताया पिछला सेंटेंस में। अब इसको हमें ऑल अदर पे ले जाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल अदर। ऑल अदर, अब ऑल अदर के बाद आपको किसका प्रयोग करना है, प्लूरल नाउन। ऑल अदर सिटी का प्लूरल हो जाता है सिटीज, और उसके बाद इन इंडिया लिखेंगे, इन इंडिया। यानी कि हम ऑल अदर लिखेंगे तो हमें चाहिए प्लूरल नाउन, और एनी अदर लिखेंगे तो हमें चाहिए सिंगुलर नाउन। चलिए इसी पर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, इसे आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक सेंटेंस आपके लिए, लीड is the heaviest of all metal, heaviest of all metal। ये सेंटेंस आपको वर्क के रूप में दिया गया है। इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए कि किस डिग्री में है,
और उसे अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसे आपको बदलना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये आपके लिए है, आप इसे बदल करके हमें बताइए। चलिए अब हम सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव से हमें पॉजिटिव में बदलना है। पिछला जो जस्ट अभी हमने सीखा कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलना था, अब हमें सीखना है कि सुपरलेटिव से हमको पॉजिटिव में कैसे बदलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आपको सीखने में मजा आएगा। तो क्वेश्चन है, नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। ये जो दिया गया जो सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे द है, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे आपको समझ में आता है कि ये जो दिया गया सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में, इसे हमको लिख करके बताने की जरूरत नहीं है। आप इसको खुद से आइडेंटिफाई कीजिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए। जो गिवन सेंटेंस है वो आपका जो है सुपरलेटिव है, कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है। इतना तो आप कर सकते हैं। नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, लेट्स बिगिन। तो नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी कि नीलू जो है कक्षा की सबसे सुंदर लड़की है। तो इसे आपको बदलना है अब पॉजिटिव में। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्टेप्स दूंगा कि कैसे बदलिएगा। तो जो सबसे पहला जो आपका स्टेप है, स्टेप्स क्या है, तो स्टेप 1 जो है आपका क्या है, तो सबसे पहले कि वाक्य की शुरुआत, यानी कि वाक्य की शुरुआत नो अदर प्लस, वाक्य की शुरुआत आपको कहां से करनी है, नो अदर प्लस अदर वर्ड, नो अदर प्लस अदर वर्ड। वाक्य की शुरुआत आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है नो अदर, और उसके बाद जो अदर वर्ड जो दिया हुआ है सेंटेंस में, यानी कि जो अदर वर्ड के रूप में यहाँ पे है गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पे हमको अदर वर्ड में गर्ल इन द क्लास लिखना है। तो शुरुआत किससे करेंगे हम, नो अदर से शुरू करेंगे हम। जब आपको दिया गया सेंटेंस सुपरलेटिव में उसे पॉजिटिव में बदलना है, तो कोई भी सेंटेंस सुपरलेटिव से अगर पॉजिटिव में हम बदलते हैं, तो सबसे पहले हमको शुरुआत किससे करना है, नो अदर से शुरू करना है। और उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि जो आपको दिया गया है इसमें एक्स्ट्रा जो वर्ड है, जैसे यहाँ पर गर्ल इन द क्लास है, तो इसके बगल में हम गर्ल इन द क्लास लिखेंगे। तो वहां से शुरू करना है। स्टेप 2 जो है आपको यहाँ पर स्टेप 2 में आपको लिखना है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, यानी कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये हो गया, यानी वाक्य की शुरुआत नो अदर प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड कहने का मतलब कि आपका जो सुपरलेटिव के बाद जो भी कुछ वर्ड दिया है वो आपका अदर वर्ड में आता है। तो नो अदर से शुरू करें, उसके बाद अदर वर्ड। दूसरा स्टेप क्या है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, यानी इतना करने के बाद जो वर्ब आप लिखिएगा वो आपका सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड स्टेप क्या है कि द को हटा दे, यानी द को हटा दे, यानी कि सेंटेंस को जब आप बदलिएगा सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, तो थर्ड नंबर स्टेप जो होगा उसमें क्या करना है, द को क्या करना है, हटाना है। फोर्थ स्टेप क्या है, तो जो आपको पॉजिटिव को, यानी कि पीडी को, सॉरी एसडी का, सुपरलेटिव को बदल कर, सुपरलेटिव को बदल कर पॉजिटिव में एज डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज के बीच रखें। यानी कि जब आप सुपरलेटिव को जब आप पॉजिटिव में बदलिएगा, तो बदलने के बाद आप उस पॉजिटिव डिग्री को एज डॉट डॉट यानी एज के बीच में रखें, या सो और एज के बीच में, यानी सुपरलेटिव को जिसे आप पॉजिटिव में बदले हैं उसे इन दोनों के बीच होना चाहिए या इनके बीच होना चाहिए, यानी इनके बीच में हम रखेंगे। हमारा फिफ्थ स्टेप जो है उसे क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है
यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले। यानी कि जो आपका सेंटेंस में जो सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर नीलू है, तो इस नीलू को हम ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे। और 6 और लास्ट जो हमारा स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि यही हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ तक करने के बाद चलिए इसको मैं बताता हूँ कि इसको चेंज कैसे करना है। तो सबसे पहले ये जो आपका सेंटेंस इसे हमें बदलना है। तो सबसे पहला जो स्टेप 1 क्या करना है, जो दिया नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, ये जो गिवन सेंटेंस जो आपका सुपरलेटिव में है और इसे आपको बदलना है कंपैरेटिव में। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत नो अदर प्लस अदर वर्ड से करना है। तो सबसे पहले हम किससे शुरुआत करना है, नो अदर। तो यहाँ हम लिखेंगे नो अदर, ओके। उसके बाद क्या है, प्लस अदर वर्ड। तो जो आपका अदर वर्ड जो इसमें होता है, आपका जो कम सुपरलेटिव डिग्री जहां पर खत्म होती है, उसके बाद जो कुछ भी लिखा है वो आपका अदर वर्ड है। तो नो अदर, और अदर वर्ड में क्या है, गर्ल इन द क्लास। तो लिखेंगे गर्ल इन द क्लास, ओके। नो अदर गर्ल इन द क्लास, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है स्टेप 2 में, कि आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास के बाद हम क्या लिखेंगे, इज, सिंगुलर वर्ब में लिखेंगे। अब यहाँ से क्योंकि यहाँ पर इज है तो इज का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ वाज होता तो वाज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे इसके बाद लिखना आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपको ध्यान देना है, थर्ड स्टेप क्या है कि द को हटा दे। तो द को हम लिखेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक द हट जाएगा हमारा। फोर्थ क्या है कि एस डी यानी सुपरलेटिव को बदलकर पीडी में बदले, यानी सुपरलेटिव को ये जो मोस्ट ब्यूटीफुल है इसे हम बदलेंगे पॉजिटिव में। तो उसके बाद बदलने के बाद करना क्या है, तो उसे बदल करके एज एज या सो और एज के बीच रखना है। तो यहाँ पर हम एज को बदलते हैं तो इज एज, और यहाँ पर हमको पॉजिटिव रखना है तो ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल का जो हमारा पॉजिटिव होता है ब्यूटीफुल होता है, तो एज और एज के बीच में हम रखेंगे नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज, यानी कि हमें इसे एज और एज के बीच में मैंने इसे रख दिया। स्टेप 4 हमारा क्लियर है। स्टेप 5 क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले। तो सब्जेक्ट हमारा नीलू था, तो इसको सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो एज ब्यूटीफुल एज नीलू। तो इस प्रकार से जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री जो है पॉजिटिव डिग्री में बदलता है। इसे मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। इसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है सुपरलेटिव का, नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी नीलू जो है कक्षा की सबसे सुंदर लड़की है। ये आपका सुपरलेटिव में था, इसे हमने बदला कंपैरेटिव में स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए। तो क्या है, हम पहले बताए कि वाक्य की शुरुआत नो अदर से करनी है, तो हमने वाक्य की शुरुआत नो अदर से किया। तो उसके बाद प्लस अदर वर्ड, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो कुछ भी सेंटेंस में बचता है वो होता है हमारे अदर वर्ड। तो गर्ल इन द क्लास ये हमारा अदर वर्ड था अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। उसका स्टेप 2 में क्या करना था, हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना था। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हमने इज का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। उसे उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, द को हटा दे, तो हमने द को यहाँ पर लिखा ही नहीं, द यहाँ पर ऑटोमेटिक हट गया। उसके बाद है कि जो सुपरलेटिव था उसे बदलकर पॉजिटिव में लिखना, तो मोस्ट ब्यूटीफुल था, तो इसे हमने ब्यूटीफुल लिखा पॉजिटिव में, और इसे बदलने के बाद इसको एज के बीच में रखना था। तो इधर भी एज का मैंने प्रयोग किया और इधर भी किया, नहीं कि इसके बदल पॉजिटिव में बदलने के बाद इसे हम एज के बीच में रख दिए। उसके बाद फिफ्थ स्टेप जो आपका था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले, तो जो सब्जेक्ट नीलू था उसे हमने ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पर रखा। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या है कि नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज नीलू, यानी कि कक्षा में कोई भी ऐसी लड़की नहीं है कि जो नीलू की जितना सुंदर है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक खत्म हुआ, कंपैरेटिव टू सॉरी सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव टू पॉजिटिव। तो इसे आप मेरे तरफ से आपको एक सजेशन है कि इस टोटल वीडियो को आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखें और समझिए, और इसके बाद जो वीडियो होगी इसी से रिलेटेड होगी, और आगे वाला जो वीडियो हमारा बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।